हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सम्स। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस है, सपोज बी ए, इसका हाइट है 75 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। यहाँ से the angle of depression of two ships are 30 degrees and 45 degrees. तो from the point B person is observing, तो दो ships को observe कर रहा है। suppose C point है यहाँ पे, तो angle of depression is 30 and यहाँ पे दूसरी ship है, उसका angle of depression है 45 degree. If one ship is exactly behind the others on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो सपोज D जो है हमारी दूसरी शिप का पॉइंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स C और D के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें निकालना है। इस तरीके से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायग्राम साइड में साथ साथ में ड्रॉ करते जाएंगे। जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में दी है वो डायग्राम में आप लेबल कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती है, तो वो हम डायग्राम में लिख सकते हैं और नीचे हमें वर्ड के फॉर्म में भी लिखना होता है। तो मैं डायग्राम जो मैंने नीचे लिखा है ये सब, वो मैं आपको डायग्राम में समझाती जाऊंगी। तो लेट ए बी द लाइट हाउस, तो हमारा ये ए बी जो है लाइट हाउस है। सी एंड डी इज द पोजिशन ऑफ टू शिप, सी और डी जो है दो शिप की पोजिशन है। देन ए बी इज इक्वल टू 75 मीटर्स, जो कि हाइट ऑफ दी लाइट हाउस है। ए सी बी इक्वल टू 30, ए सी बी इक्वल टू 30 एंड ए डी बी इक्वल टू 45। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हमारी आई लेवल से जब हम नीचे देखते हैं तो 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा था। तो वो ऑल्टरनेट एंगल्स होता है, इसलिए ये भी 30 डिग्री हो जाता है एंगल। सपोज यहाँ पे लेते हैं ई, तो ई बी डी, सपोज ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो ई बी डी इज इक्वल टू बी डी ए, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी 45 डिग्री हो जाता है। इस तरीके से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ लेट सी डी इज इक्वल टू एक्स, यह सी डी जो है हमारा एक्स लिया है हमने। ये 75 जो है वो सॉल्व करने के बाद मुझे मिला है, उसके बाद मैंने लिखा है। तो अभी स्टार्टिंग में आपको 75 नहीं लिखना है, यहाँ पर जो डी ए मैंने लिखा है वो। अब कौन सा एंगल लेंगे, पहले डी ए बी एंगल हम लेंगे, ट्रायंगल डी ए बी। इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, कौन सी वैल्यूज हमें पता है, ए बी की वैल्यू हमें पता है और ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, और वो हमें निकालना है। तो ए डी अपॉन ए बी क्या होता है, बेस अपॉन हाइट क्या होता है, कॉट थीटा। एंगल क्या है यहाँ पे 45, तो हो जाएगा कॉट 45। तो इस तरीके से यहाँ पे है राइट ट्रायंगल डी ए बी, वी हैव ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री। ए डी अपॉन ए बी इज 75 इज इक्वल टू कॉट 45 इज 1, तो ए डी इज इक्वल टू 75 मीटर्स। ए डी क्या मिला हमें, 75 मीटर्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लेबल कर दिया है 75 मीटर्स। अब नेक्स्ट हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, नेक्स्ट जो 30 डिग्री वाला हमारा है रेशियो, उसका ट्रायंगल लेंगे। तो वो कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ए सी बी। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल सी ए अपॉन ए बी, तो ये सी ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉट 30, कॉट डिग्री है 30, तो सी ए क्या है हमारा, बेस अपॉन हाइट, इसलिए कॉट थीटा हमने लिया।
तो सी ए क्या है हमारा, एक्स प्लस 75 जो हमारा आया, ए डी जो हमारा आया 75, और ए बी क्या है हमारा, ऑलरेडी 75 है, हाइट ऑफ द टावर, तो वो मैंने 75 लिया है। तो इस तरीके से इन एंगल ए सी बी, सी ए अपॉन ए बी इक्वल टू कॉट 30, सी ए हमारा एक्स प्लस 35, ए बी 75, और कॉट 30 क्या होता है हमारा, √3। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 75, ये 75 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 75 इंटू √3 एक्स, ये जो प्लस 75 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो -75 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 75 कॉमन, √3 - 1, √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी थी 1.73, किसी किसी क्वेश्चन में 1.732 भी दिया होता है तो वो लेना है, यहाँ पे 32 नहीं है, सिर्फ 3 तक ही था, तो वो वैल्यू लेना है -1। तो x इक्वल टू 75 इंटू 0.73, x क्या मिला हमें, 54.75। x क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, C और D का जो डिस्टेंस था वो हमने x एज्यूम किया था, तो हैंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 54.75, जो x हमारी वैल्यू आई वो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया है कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।